सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज शनि अमावस्या और पूर्ण संवत्सरी है। आज संवत्सर पूर्ण हो रहा है। कल से नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कल से प्रारंभ संवत्सर का नाम सिद्धार्थी है। तो यह सिद्धार्थी नाम का संवत्सर आपके जीवन में सब प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, भगवत भक्ति, भगवत कृपा लेकर आए, यही मंगल कामना के साथ कुछ संक्षिप्त वर्णन इस संवत्सर का क्या फल है, कैसा यह संवत्सर है, कौन राजा हैं, कौन मंत्री हैं, तो इस विषय में यदि चर्चा करें तो सिद्धार्थी नाम संवत्सर का है। संवत 2082 कल से प्रारंभ होने जा रहा है। और सिद्धार्थी नाम का जब संवत्सर आता है तो कहा गया है, सिद्धार्थ वत्सरे भूमो ज्ञान वैरायिता प्रजा सकला वसुधा भाति बहुशस्याधिवृष्टि भी। कि जब सिद्धार्थी नाम का संवत्सर हो तो प्रजा में ज्ञान वैराग्य युक्त हो जाती है। प्रजा संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसन्नता रहती है और अन्न और जल अच्छा होता है। तो इस प्रकार सिद्धार्थी नाम संवत्सर में इस बार राजा सूर्य हैं और मंत्री का पदभार भी सूर्य के पास ही है। तो जब सूर्य राजा हो तो उसका क्या फल है, तो कहा गया है यदि वर्ष के राजा सूर्य हों तो फल कम उत्पन्न होते हैं, गाय दूध कम देती है, प्रजा को पीड़ा भी होती है, धान्य की कमी होती है, वृक्षों में जितने फल लगने चाहिए उतने फल नहीं लग पाते, अग्नि का भय रहता है क्योंकि उग्र हैं सूर्य। और राजा और सूर्य ही मंत्री हों, राजा का पदभार भी सूर्य के पास है, मंत्री का पदभार भी सूर्य के पास है। तो यदि मंत्री सूर्य देव हों तो उसका फल बताया गया है कि नाना प्रकार के रोग, चोरों का भय बना रहता है, पृथ्वी पर धन धान्य अधिक होता है, रसों का संग्रह और रसादी पदार्थ में समता बनी रहती है, समानता रहती है, बहुत अधिक भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। सशेष का पदभार इस बार बुध के पास है। तो यदि सशेष बुध के पास हो तो बादलों में अच्छी वर्षा बतलाई गई है, सुख एवं समृद्धि की वृद्धि होती है, विप्रजन ब्राह्मण वर्ग वेद पाठ में तत्पर रहता है, धार्मिक कार्य में वृद्धि होती है। और धान्येश का पदभार इस बार चंद्रमा के पास है। तो यदि चंद्रमा के पास धान्येश हो तो प्रजा में उत्पत्ति अर्थात जनसंख्या में वृद्धि होती है, गेहूं, सरसों, धान्य आदि में भी वृद्धि बतलाई गई है। मेघेश, मेघों का पदभार भी रवि के पास है। तो इस बार 3 जो पदभार हैं वह सूर्य भगवान ने स्वयं रखे हुए हैं। कौन कौन से? एक राजा का, एक मंत्री का और मेघेश का अर्थात मेघों का। तो यदि मेघों के स्वामी सूर्यदेव हों तो जौ, चना, गन्ना, धान्य उत्पाद अच्छा होता है, पृथ्वी पर सुख शांति रहती है। रसेश अर्थात रस का जो पदभार है वह शुक्रदेव के पास है। तो रस शुक्र रसाधिपति हों तो लोग पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप आदि में लगे रहते हैं, प्रजा आनंद से रहती है, धराधाम में सुख, शुभिक्ष, हर्ष का वातावरण बना रहता है। निरेश का पदभार बुध के पास है और बुध निरेश हों तो रंग बिरंगे वस्त्र आदि सस्ते होते हैं। फलेश शनि भगवान के पास है, तो यदि शनिदेव फलाधिपति हों तो फलों की हानि होती है, फलों में रस कम हो जाता है।
वृक्षों में पुष्प निष्फल हो जाते हैं। पुष्प तो बहुत अधिक मात्रा में लगेंगे, बौर बहुत आएगा किंतु फल उतना नहीं लग पाएगा। हिमपात का भी भय रहता है, चोर आदि का भी भय रहता है, बीमारी आदि बढ़ने का भय रहता है। धनेश भौम के पास हैं। जब वित्त मंत्री भौम देव हों तो तेजी मंदी का रुख बना रहता है, कभी एकदम तेजी आएगी, कभी एकदम मंदी आएगी। जौ गेहूं खेती आदि में नुकसान की संभावना बनी रहती है। दुर्गेश शनि, दुर्ग का पदभार शनि के पास है, तो जब रक्षा का पदभार शनि के पास होता है तो दुनिया में यत्र तत्र सर्वत्र युद्ध की स्थिति बन जाती है। नागरिक लोगों में परस्पर वैर भाव बढ़ जाता है। खेतों में अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, टिड्डी चूहे आदि से हानि भी बनी रहती है। इसके पश्चात विश्वत संक्रांति के विषय में यदि बात करें तो मेष, सिंह और धनु, यह प्रतिपदा संवत्सर वर्ष अपैट जा रहा है। और विश्वत संक्रांति के दिन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के जातकों को यह विश्वत संक्रांति अपैट गई है। तो वर्ष संक्रांति अपैट मेष, सिंह, धनु और विश्वत संक्रांति अपैट कर्क, वृश्चिक, मीन। उसके पश्चात जो किस अंग पर संक्रांति गई है, नक्षत्रों के हिसाब से जिसकी गणना की जाती है, यदि उसकी चर्चा करें तो अपनी कुंडली में अपना नक्षत्र प्रत्येक जीव को पता होना चाहिए कि हमारी राशि क्या है। देखिए, कई चीज़ें हमको ज्ञात होना चाहिए, हमारा गोत्र क्या है, हमारी राशि क्या है और हमारा नक्षत्र क्या है। ये चीज़ें तो प्रत्येक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। तो नक्षत्र के अनुसार जो संक्रांति किस किस अंग पर जाती है और उसका क्या क्या फल होता है यदि उसकी चर्चा करें तो अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति, जिन जातकों के यह नक्षत्र हैं उनके विश्वत संक्रांति सर पर गई हुई है। और सर की संक्रांति को अच्छा माना जाता है। भूमि, भवन, लाभ, मान, सम्मान, नौकरी में प्रमोशन के चांस बनते हैं। उसके पश्चात आद्रा, पुनर्वसु और पुष्य, जिसके भी यह नक्षत्र हैं उनके मुख में संक्रांति गई हुई है। मुख में संक्रांति का अर्थ है विद्या लाभ, प्रतियोगिता में सफलता, कहीं कोई परीक्षा दी है तो उसमें सफलता आदि बनी रहती है। उसके पश्चात जिन व्यक्तियों के नक्षत्र अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा हैं उनके हृदय में संक्रांति गई है। हृदय में संक्रांति आर्थिक संसाधनों में वृद्धि, जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है उनमें वृद्धि होती है। पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, जिन के यह नक्षत्र हैं उनके दाहिने हाथ में संक्रांति गई हुई है। दाहिने हाथ में संक्रांति का फल धन लाभ, मांगलिक कार्य, घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। श्रवण, धनिष्ठा और सद्भिषा, जिन जातकों के यह नक्षत्र उनके बाएं हाथ पर संक्रांति गई हुई है। बाएं हाथ में संक्रांति का फल है अनावश्यक खर्च, जहां हम खर्च करना नहीं चाहते किंतु उसके पश्चात भी खर्च हो जाता है। और मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, जिन जातकों के यह नक्षत्र हैं उनके दाहिने पैर में संक्रांति गई हुई है। दाहिने पैर में संक्रांति व्यर्थ भ्रमण करवाती है, व्यर्थ का भ्रमण होता है। और विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, जिन जातकों के यह नक्षत्र हैं उनके बाएं पैर पर संक्रांति गई हुई है। बाएं पैर पर संक्रांति का फल आर्थिक कष्ट, विवाद, अशांति, रोग आदि रहता है। तो इसके निवारण जिन जातकों का विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र है वह विश्वत संक्रांति के दिन इसकी शांति अवश्य करवाएं। चांदी का माया पांव बनवाकर, सफ़ेद वस्तुओं का दान जिसमें चावल, दही, घी आदि, रुद्राभिषेक करें, सप्तशती का पाठ करें, अपने इष्ट का पूजन करके ब्राह्मणों को इन वस्तुओं का दान करें। तो जिनको अपने नक्षत्र नहीं पता है, अपने ब्राह्मणों से, अपने कुल गुरुओं से नक्षत्र के बारे में पता करके उनके निमित्त यह कार्य करें। यह वर्ष आप सभी के लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, भगवत कृपा, भगवत भक्ति आप सबको प्राप्त हो। इसके पश्चात पुनः
आगामी वीडियो में कुछ नई चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही, बस यही कामना है कि यह जो नव संवत्सर कल से प्रारंभ होने जा रहा है, आप सबके जीवन में सब प्रकार के सुख, भगवत कृपा, भगवत भक्ति लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।